आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। मैं हूं मोनिस सनवर। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में हाई लेवल बैठक होती है जिसमें राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बड़ा मंथन किया है। कांग्रेस का आरोप बहुत सीधा है, चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए मतदाता सूचियों में गड़बड़ी कर रहा है, फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं, वास्तविक मतदाता हटाए जा रहे हैं और ये सब बीजेपी के राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। अब कांग्रेस ने दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में मैसिव रैली का ऐलान कर दिया है। क्या एसआईआर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है? ये बड़ा आज का सवाल है। और क्या कांग्रेस की ये लड़ाई चुनावी हार से उबरने की कोशिश है या वाकई वोटर लिस्ट में सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन हो रहा है? आज का हमारा बड़ा सवाल, क्या एसआईआर लोकतंत्र का सबसे खतरनाक मोड़ है? इस पर करेंगे चर्चा और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन पटेल, बीजेपी प्रवक्ता अमरदीप त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं, आरजेडी प्रवक्ता शाह आलम हमारे साथ मौजूद हैं और टीएमसी प्रवक्ता मोहम्मद एहतेशामुल हक हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले मैं अमरदीप जी आपकी तरफ आना चाहूँगा और सवाल बड़ा अहम है क्योंकि चुनाव आयोग पर जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर और ख़ासकर बिहार चुनाव में हमने देखा, ये बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले एसआईआर की प्रक्रिया होती है, उस पर विपक्ष बड़ा सवाल उठाता है और फिर अब ये नतीजे आने के बाद इसको लेकर और एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। क्या लगता है आपको, ये जो विपक्ष अब इसको लेकर एक बड़ी रैली करने जा रहा है, सीधा पक्ष को घेरने की कोशिश? देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो है बिना विवेक के लोग जो है विपक्ष में बैठे हुए हैं। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी जी युवाओं के सबसे प्रिय लोकप्रिय नेता हैं, कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 55 साल के युवा नेता हैं और भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में पैदल यात्रा जो है सांडो बंडी पहन के, टी शर्ट पहन के ठंडक के मौसम में करते हैं। ये पूरे देश ने देखा और कांग्रेस ने चीख चीख कर सड़क से लेकर सदन तक कहा कि पूरे देश का युवा राहुल गांधी जी के साथ में जुड़ रहा है। लोगों ने देखा, लोगों ने बताया, लेकिन जब कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के साथ में पूरी टीम जब बिहार में जाती है और एसआईआर के नाम पर हंगामा करने का प्रयास करती है, बिहार के जनमानस को भड़काने का कार्य करती है, लेकिन बिहार का जो नौजवान है, जो बुजुर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, सभी लोग बहुत ही कम समय में इस बात को समझ जाती हैं, इस बात को समझ जाते हैं लोग कि राहुल गांधी एंड टीम सिर्फ गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। बिहार में जो एसआईआर हुआ या जो पूरे देश में अभी 12 स्टेट में होगा, फिर पूरे देश में होगा, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के जनता को और देश के लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं। मैं भी आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, एसआईआर पहले भी हो चुका है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं ना वो बड़े गंभीर हैं। आरोप है पहला ये कि कांग्रेस के जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, यानी कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ये सीधे सीधे आरोप, और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, आपने भी इसको सुना होगा। पहला। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है ना, इसके पीछे का सीधा सा मकसद है उनका कि फर्जी वोटर जोड़ देने हैं अपने वाले और जो एक्चुअल मतदाता हैं उनको हटा देना है। ये आरोप हैं बड़े। देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा था। 55 लाख लोगों के वोट काटे गए बिहार के अंदर, ये बात हम भी स्वीकार करते हैं, बिहार की जनता ने भी स्वीकार किया और जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी टीम चीख चीख कर कह रहे थे कि 55 लाख वोट काटे गए, हम भी यही बात को कह रहे हैं, 55 लाख वोट काटे गए, लेकिन उन 55 लाख लोगों में से कोई सड़क पर नहीं उतरा, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि संवैधानिक तरीके से नाम काटे गए और संवैधानिक तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो है नाम जोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखा और आगे भी जारी रहेगा। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जेब में इलेक्शन कमीशन है। आप बताइए, बिहार का एक उदाहरण,
पिछले भी 2020 के विधानसभा में ओवैसी जी की 5 सीटें थी। इस बार उन्होंने 5 की 5 सीटें जीत ली। 25 सीटें आती हैं तेजस्वी यादव की। 19 सीटें थी 2020 में जो है कांग्रेस की, और 19 सीट से घटकर एक 4 पहिया वाहन में 7 सीटर गाड़ी में जितने जो है लोग आते हैं, उससे भी एक सीट कम जो है कांग्रेस की आती है। तो कांग्रेस के लोग जो है यह चिंतन मंथन नहीं करते हैं कि राहुल गांधी को देश की जनता राजनीतिक पप्पू के तौर पर देखती है। उनका जो है लोकप्रियता दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। उनके पार्टी के अंदर क्या खामियां है उसको सुधारने के जो है उसको सुधारने को छोड़कर जो है, उन मुद्दों को छोड़कर, बेसिक मुद्दों को छोड़कर जो है इस प्रकार से सरकार के सरकारी तंत्रों पर हमला करना, भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना, सरकार पर हमला करना। देखिए, जनता बहुत समझदार है। राहुल गांधी और विपक्ष ने बहुत कोशिश किया कि बिहार की जनता सड़क पर आए, लेकिन बिहार की जनता सड़क पर नहीं आई। पूरे विपक्ष को नकारने का कार्य किया, और इन लोगों ने जितना गुमराह करने का कार्य किया एसआईआर के मुद्दे पर, और न जाने किन किन मुद्दों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कार्य किया, सरकार को बदनाम करने का कार्य किया, बिहार के लोगों का अपमान करने का कार्य किया। जनता ने किस प्रकार से प्रखरता के साथ में जवाब दिया, उसकी परिकल्पना हम लोग भी नहीं कर रहे थे। यह बात हम लोगों को मतदाता हो, जहां 7-8 करोड़ के करीब मतदाता हूं, वहां 55 लाख लोगों को इससे हटा देना, क्या वाकई 55 लाख लोग जो हैं बिल्कुल ईमानदारी से हटाए गए हैं कि उनमें से जो भी है एक्चुअल बंदा कोई नहीं गया है? इसकी क्या कोई जिम्मेदारी ले सकता है? इलेक्शन कमीशन इसको लेकर आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जब पूछे जा रहे हैं? अच्छा, फिर वो एक आरोप आपके ऊपर ये लगा देते हैं कि जब भी जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगा जाता है, बीजेपी उसकी प्रवक्ता बनकर सामने आ जाती है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? अगर राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम यह कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी के जेब में इलेक्शन कमीशन है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की यह जिम्मेदारी है इस बात को खंडन करना और राहुल गांधी के बातों का जवाब देना, कांग्रेस के बातों का जवाब देना। निरंतर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से इस बात का जवाब जनता अपने मतदान से दी है। बिहार में आप लोगों ने देखा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता की जिम्मेदारी है टीवी डिबेट से बैठकर धरातल पर उतर के जनता को बताना, निश्चित रूप से बताने का कार्य कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है। अभी आप देखिएगा, चाहे बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, जहां भी चुनाव होगा, ये अगर जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जनता इनके खिलाफ जाकर मतदान करेगी। आप बता दीजिए, अगर आपका वोट कट जाता है तो क्या आप इसकी प्रतिक्रिया बताएंगे? नहीं, लोगों के बीच में जाएंगे या फॉर्मेलिटी करके अपडेट करने का पूरा प्रोसेस है। लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ समझने का जो कार्य कर रहे हैं ये लोग, देश की जनता जवाब दे रही है। बिहार में आप बताइए, इतने बड़े लोकप्रिय नेता राहुल गांधी होते हैं जो कि पूरे सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, केंद्र की सरकार को गिराने की बात करते हैं, लेकिन क्या होता है, 6 सीट से ज्यादा नहीं ला पाए, 19 सीट से 6 सीट पर आ गए। ये इनके कार्य करने की शैली है, क्योंकि पवन जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनसे भी जवाब ले लेता हूं। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, बड़ा अहम सवाल है, ये जो आज मीटिंग हुई और 12 राज्यों के नेता पहुंचे और एसआईआर को लेकर जो मंथन हुआ, तो क्या कांग्रेस के पास वाकई कोई ठोस प्रमाण है कि एसआईआर में फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब वो सबूतों को अगर कोई ना देखना चाहे, जो कोई सोया हो उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करेगा उसको कैसे जगाया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी को सब पता है, अंदर से सब पता है, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। इसी के दम पर ये सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि अभी ये बड़ा आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़ा बोल रहे, खंडन करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो खंडन करो, बतौलेबाजी से खंडन मत करो ना, खंडन सबूतों के साथ करो ना, खंडन फैक्ट के साथ करो ना। खंडन करो कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, खंडन क्यों नहीं करते उस तरह से? सिर्फ बतौलेबाजी, मुंह चला के खंडन, मुंह चला के खंडन। हम ये कहते हैं, देखिए अब जो एसआईआर की बात हो रही है, एसआईआर में कहते हैं कोई गड़बड़ी, हम कहते हैं पूरी दुनिया ने देखा। आप अगर पिछले 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन का उस समय का न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर से आकलन हो जाएगा। जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जितने पत्रकार हैं, सब जो वहां घूमे, सबको पता है, सबने पता किया
कि देखिए एसआईआर आपने किया, एसआईआर के पहले आपने इतना महिमा मंडन किया कि एसआईआर के बाद एक भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं रहेगी, ऐसा दावा किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। तो अब अगर एसआईआर के बाद आपने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो अपलोड किया, तो उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हम कहते हैं ठीक है थोड़ी बहुत गड़बड़ियां होनी चाहिए, एकदम फुल प्रूफ नहीं हो गई हम भी मानते हैं, लेकिन गड़बड़ियों का अंबार लगा हुआ है उसमें भैया। सब कोई को पता है कि वोट चोरी किस तरह पकड़ी जा रही, जब सब निकलने लगी वोट चोरी, तो इसका जवाब नहीं देंगे कि फिर चुनाव आयोग क्यों डर गया, क्यों उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पीडीएफ फॉर्मेट से हटाना पड़ा उसको, फिर 2-3 बार उसको जेपीजी फॉर्मेट में क्यों अपलोड किया, इसका जवाब कोई नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला पहले कितने 65,000 वोटरों को काट दिया, और अब कहते हैं कि हम संवैधानिक संस्था है कि हम कोई जानकारी नहीं देंगे। सबसे पहले इनका चुनाव आयोग का हमें अच्छी तरह से पता है स्टेटमेंट कि कोई जानकारी देना जरूरी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा तब आपने जानकारी दी कि किसका नाम क्यों काटा है। तो स्टेप बाय स्टेप जब इनको फटकार लगती है तब इनको इनकी अकल ठिकाने लगती है। बीजेपी का इसको लेकर तर्क है कि ये जो है अब क्योंकि बिहार में हार गए और इनकी हालत बिहार में ऐसी हो गई, अभी अमरदीप जी कह रहे थे कि अब ये 7 सीटर में भी 7 लोग बैठ जाते हैं, ये तो 6 पे पहुंच गए, तो इस वजह से ये किसी पे तो ठीकरा फोड़ना है, और वो ठीकरा जो है एसआईआर पे, वोट चोरी पे और इस पे जो है ये फोड़ रहे हैं। नहीं देखिए, बड़ा एक चिंता का विषय है ये, मतलब हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे ना हो, लेकिन बड़ा उसको सोचना चाहिए, बड़ा गंभीर विषय है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुंह चलाने और बतौलेबाजी के अलावा कुछ काम किया नहीं है। उसके बाद भी इनकी जो सुनामी आ जाती है, ये समझ में आज तक परे हो गया कि मध्य प्रदेश में सुनामी 29 की 29 सीट पूरी चली जाएंगी, हरियाणा में सुनामी, महाराष्ट्र में सुनामी। ये जो सुनामी का फंडा ये किसी को समझते परे है कि भैया तुमने कौन सी बतौलेबाजी की। अमरदीप त्रिपाठी जी, अमरदीप जी अगर बोलते हैं, हिम्मत है तो बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने उन कामों को बता दे जिन कामों को सबसे ज्यादा इन्होंने प्रचारित किया, वो काम नहीं किया इन्होंने, फिर भी इनकी सरकार बत्ती जाएगी। इनकी लानत है कि बिहार में ये लड़ाई लड़ रहे थे और 20 साल पहले के जंगल राज की बात कर रहे थे, क्योंकि इनके पास 20 साल में कुछ करने को था नहीं। उसी 20 साल में इन्होंने नीतीश कुमार को गाली दिया, उसी 20 साल में हमारे देश के सबसे बड़े जो माननीय मोदी जी हैं उन्होंने बोला 50,000 करोड़ की 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ की 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ की 80,000 करोड़, कितने का स्पेशल पैकेज गुजरात बिहार को दे दूं। ये सब बतौलेबाजी भी बिहार ने देखा, पूरी नाटक बिहार ने देखा। हम कहते ये डर गए, इनको पता था कि हम सरकार सिंपल ढंग से नहीं जीत पाते। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता सिर्फ अपने कामों पे वोट मांगता वो नहीं दिखाता, वो हमेशा कभी इधर की बात करेगा कभी उधर की बात करेगा। हम कहते हैं पूरे बिहार का 35 से 40% वोट इन्होंने क्यों खरीदा? अगर इन्होंने काम किया हुआ था अपने काम पे वोट मांगते। चुनाव आयोग सो रहा था, आचार संहिता लगने के 1 घंटे पहले आप अकाउंट में 10,000 रुपए महिलाओं के डाल रहे हो। चुनाव जब चल रहा तब आप पैसे डाल रहे हो, वोट खरीद रहे हो। अरे दम है तो अपने काम पे वोट मांगो ना। 20 साल तक महिलाओं की याद नहीं आई। 1 साल पहले का पेपर पढ़ लीजिए, वहां की जो वो महिलाओं का जो आंगनबाड़ी जैसे मध्य प्रदेश में उस तरह की जो जीविका दीदी है, वो सब इनके खिलाफ धरना रखती थी कि हमें 2,000 नहीं दे रहे, 2,500 नहीं दे रहे। तमाशा मचा हुआ है। 450 का सिलेंडर जहां चुनाव होता है वहां घोषणा करके चले आते हैं, और जब मांगना होता है तो वहां नहीं देते, अगले जाके फिर जाके घोषणा कर देते हैं। बिहार में जितना इन्होंने झूठ फैलाया, कि आप ये बताइए कि अगर किसी महिला के खाते में 10,000 रुपए डाल रहे हो, इतनी बड़ी राशि है, उसका कोई प्रोजेक्ट तो होना चाहिए ना। कहां प्रोजेक्ट आया, कब सैंक्शन हुआ, कब पैसे अकाउंट में मिल गया? 1 घंटे पहले तक बताइए वोट खरीदने का काम नहीं किया तो और क्या किया? तब चाहे। और इसी तरह इन्होंने बुजुर्ग और विकलांग जो हैं उनको 400 से बढ़ाकर 1,100 कर दिया पेंशन। सालों से बोल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने 400 से बढ़ाकर 1,100 कर दिया। 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए। और इस तरह का जो मैनेजमेंट और मैकेनिज्म किया, उससे चुनाव जीतने की कोशिश की। सिंपल लाइन हम कहते हैं, काम के आधार पर वोट मांगो तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाए। जितना झूठ इन्होंने बोला है, लेकिन काम है ही नहीं, इसी तरह मैनिपुलेट करके काम करते हैं। चुनाव आयोग को कहो तो ये तड़पने लगते हैं, इनको कहो तो चुनाव आयोग तड़पने लगता है। ठीक अमरदीप जी, इल्जाम बड़ा साफ है। ये सुन रहे थे आप पवन पटेल को, वो साफ तौर पर कह रहे हैं पवन जी कि भाई इनके पास काम को गिनाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है तो इसकी वजह से इनको चुनाव से पहले 10,000 डालने पड़े, इस वजह से 400 की जगह 1,100 करने पड़े, और यही तरीका, यही मैकेनिज्म जो है इनको जिता कर ले गया। वरना ये अगर अपने काम पर आएंगे तो शायद जमानत भी जब्त हो जाए। देखिए, पवन जी के कहने से और राहुल गांधी जी के कहने से हम लोग जो है धरातल पर तो कार्य करते नहीं है।
हम लोगों की अपनी प्लानिंग होती है, वोट कैसे मांगना है, जनता के बीच में जाना कैसे है, कनेक्ट कैसे करना है, वो तो हमारा अपना सिस्टम है, अपने आधार पर जाते हैं, उस पॉलिसी जो बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं। लेकिन पवन जी को एक बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी जैसे नेता प्रतिपक्ष अगर देश में रहेंगे तो हम लोगों की जीत को बहुत आसान कर देते हैं। जो बिहार में राहुल गांधी जाकर किसी माँ को गाली देंगे, किसी बुजुर्ग का अपमान करेंगे, छठ मैया को अपमानित करने का कार्य करेंगे, अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि छठ मैया का अपमान करके और बिहार की जनता से वोट ले लेंगे, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी के सलाहकार जो है उनको बदल देना चाहिए, और पवन जी जैसे बुद्धिमान लोग रहे तो मुझे लगता है उनके आसपास सही सलाह दे तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर होगा। पवन जी, राहुल गांधी जी को थोड़ा सलाह दीजिए कि अगर छठ मैया को गाली देने का कार्य करेंगे, खेसरी लाल यादव से मंदिर पर अनाप शनाप, धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे। देखिए, ये धर्म प्रधान देश है, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को लेकर, किसी समाज को लेकर, किसी जो है त्योहार को लेकर अगर टिप्पणी करेगा तो निश्चित रूप से जो समाज के लोग हैं उसको जवाब देने का कार्य करेंगे, और राहुल गांधी इसी प्रकार से बयानबाजी करते रहे और हम जीतते रहेंगे। शायद हमारी जीत का सबसे बड़ा आसान का कारण जो है वो राहुल गांधी जी हैं, और धरातल पर जनता के बीच में कैसे जाकर अपने कार्यों को बताना है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को उठा रहा है तो एसआईआर को गलत तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। देखिए, एसआईआर जितना ये लोग जो है हंगामा मचाएंगे एसआईआर पर, मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी पारदर्शिता के साथ बोल रहा हूं, जितना राहुल गांधी और टीम एसआईआर पर आपत्ति जताएंगे, जितना विवाद उत्पन्न करेंगे, लोगों को उकसाने का कार्य करेंगे, उतना ज्यादा इनको नुकसान होने वाला है। क्योंकि देश की जनता इस बात को जानती है, एसआईआर एक जो है बहुत अच्छी प्रणाली है। एसआईआर के माध्यम से जो मृतक हैं, जो फर्जी वोटर है, जो स्थानांतरण की कर चुके हैं लोग, उन सभी वोटों को काटकर उनको जो है, जो व्यवस्थित रूप से जो सही वोटर है उनको अपडेट करने की एक प्रणाली है। ये सही तरीके से अगर कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से जो आज एसआईआर हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर या अन्य प्रदेशों में, बीएलओ जो सरकारी कर्मचारी होता है, उस बीएलओ के साथ में एक बीएलओ 2 भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है पीछे कि कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, पारदर्शिता के साथ लिस्ट को अपडेट किया जाए। अगर कांग्रेस के पास में कार्यकर्ता है तो धरातल पर जो सरकारी बीएलओ है उसके साथ में लगाए, वो निश्चित सुनिश्चित करने का कार्य करेगा कि कहीं गड़बड़ी ना होने पाए, पारदर्शिता के साथ में जो लिस्ट है वो सही से अपडेट हो, और अगर कहीं बीएलओ गड़बड़ करता है तो उसका कंप्लेन करने का एक प्रावधान है, आपत्ति जताने का प्रावधान है, उसमें फिर से अपडेट करके शुद्धिकरण किया जाएगा। तो इनके पास कार्यकर्ता है नहीं, धरातल पर कार्य करने के लिए कुछ नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पा जाते हैं फ्री में मीडिया के लोगों को, राहुल गांधी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर्तियां उछाल देते हैं, और जब चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट दे दो तो कहते हैं ये लोकतंत्र बचाना हमारा काम नहीं है। तो इस तरीके से जुमलेबाजी और झूठ परोसने का कार्य राहुल गांधी साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी प्रवक्ता, आपका इस्तकबाल है एहतेशाम जी। बड़ा सवाल आपसे भी सीधे तौर पर, क्योंकि ममता बनर्जी सीधे तौर पर एसआईआर के खिलाफ नजर आ रही है बंगाल में, और उन्होंने कहा कि हमारा भी कार्यकर्ता जो है बहुत एक्टिव होकर एसआईआर के लिए खिलाफ काम करेगा, और खासकर बिल्कुल भी जो गलत वोट है उसको जो है जुड़ने नहीं दिया जाएगा, और जो सही शख्स है जिसका वोट का हक है उसको काटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस भी इसको लेकर एक रैली करने जा रही है, और कांग्रेस की आज बैठक हुई है, उसमें बंगाल के भी नेता शामिल हुए। क्या जो है टीएमसी कांग्रेस की रैली में समर्थन देगी इस मामले को लेकर, एसआईआर को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको मुनीस अनवर जी, जो आज का मेन जो डिबेट का हम लोगों का मकसद है एसआईआर को लेकर के, देखिए कहीं न कहीं हम लोग तो इंडिया गठबंधन जो है हम लोग तो साथ में है, नंबर 1। और एसआईआर जो एक ऐसा एक ठीक है, समझ लीजिए जो बिहार में जो रिजल्ट हुआ है एसआईआर के माध्यम के तहत पिछला दरवाजा से, जिस हिसाब से समझ लिए कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे और वोटिंग हुई है 67%। ये मेरा ये नहीं है, ये समझ लीजिए चुनाव का मतलब डेटा है कि 67% हुई है, और जहां वोटिंग हुई 7 करोड़ 45 लाख का।
तो 2 करोड़ लगभग 45 से 50 लाख वोटर कहाँ से आया? ये एक सरासर समझ लिए कि ये एक लंबी षड्यंत्र, ये एक चोरी के तहत हम समझते हैं कि ये षड्यंत्र के तहत में ये समझ लिए कि गठबंधन को शिकस्त दिए हैं। इस पर हम समझते हैं तमाम गठबंधन के लोगों को एक होकर करके, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में इसका याचिका दायर करना चाहिए, इसलिए कि जो स्थिति है, जो पोजीशन है, हम समझते हैं कि इस तरह सा समझ हमारे जो चुनाव आयोग के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ज्ञानेश जी को हम कहना चाहते हैं कि ये किसी न किसी एक पार्टी जो सेंट्रल में बैठी हुई, केंद्र में बैठी हुई पार्टी है, उनके लिए काम कर रही है। ये कहीं न कहीं ये समझ लिए कि संविधान का हत्या है। इस तरह का डेमोक्रेसी में कभी भी आज तक, इससे पहले आज आपको हमें बहुत अफसोस होता है कि जहां 100% में से 110% वोटिंग हुई है, ये बात समझ में नहीं आता। भारत के इतिहास में पहली मर्तबा इस तरह का ये समझ लिए कि रिजल्ट देखने को मिला। भारत के किसी भी इतने बड़े भारत में समझ लिए 1 करोड़ 40 लाख का समझ लिए कि देश है, जहां इस तरह का रिजल्ट जो जिस हिसाब से मिला है, बहुत ही समझ लिए अफसोस होता है कि इस तरह का समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी इस हिसाब से गठबंधन से मतलब सीट समझ लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस हिसाब से बहुत ही ये मतलब दुखद है। हम समझते हैं हम लोग को एक होकर के SIR, लेकिन मैं एक बात आपको मैं बता दूं मुनीष अनवर साहब कि पश्चिम बंगाल में, देखिए ये बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल में हम लोग तमाम लोग, हमारे नेत्री हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी ने 4 तारीख को कोलकाता के राजपथ पर में समझ लिए लाखों लाख की संख्या में लोगों को लेकर के, केडर को लेकर के समझ लिए रास्ते में लोग खड़े होकर करके प्रोटेस्ट किए, और हमने कहा कि हमारे जितने बंगाल के 10 करोड़ तकरीबन हमारे यहाँ टोटल माने आबादी है, लेकिन 8 करोड़ यहाँ मतदाता है, तो हमारे एक भी जो लीगल तरीके से रह रहे, जिनके पास में 2002 के अलावा जिनके पास में वोटर ID कार्ड है, जिनके पास आइडेंटिटी है, उनको ये अगर पिछले दरवाजा से बात करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम लोग समझ लिए ठीक है पिछले दरवाजे से बाहर करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इस पे जो है कार्रवाई करेंगी आपकी पार्टी। और सवाल बड़ा अहम है, SIR विरोध रैली, क्या लगता है इससे आपकी एक रणनीतिक उपलब्धि होगी जिस तरीके से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, रणनीतिक उपलब्धि नहीं होगी। मैंने पहले भी आपसे कहा कि बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है। आज ये बात है हमारा लोकतंत्र, जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को बचाने की एक मुहिम है। तो और ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के पास वॉलंटियर्स नहीं, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। जब हर आदमी जब कार्यकर्ता से, जरूर है कि विज्ञापन जरूर भारतीय जनता पार्टी जैसी कांग्रेस नहीं करती, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन करती है। वो अभी कितने कैसे बोल रहे थे फ्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे पूरा पैसा तो तुमने दबा लिया है, चाहे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लेना हो, चाहे चंदा में लेना हो, चाहे PM केयर फंड में लेना हो, सब पैसा तो दबा ही लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो दूसरा तो फ्री के ऑप्शन ही ढूंढेगा ना, लोकतंत्र में यही तो काम करेगा। चुनाव लड़ोगे, जब नहीं जीत पाओगे तो अगर कांग्रेस के खाते बंद कर दोगे। तो हर चीज को इस देश ने देखा है, जिस टाइप से आपने तानाशाही से संविधान को चलाने का प्रयास किया है। तो चाहे फ्री का कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे लोकतंत्र में पत्रकार और मीडिया जो सबसे अहम भूमिका निभाता है, तो उसके माध्यम से हमने बात कर रखा। उसको आप फ्री कर लो, फोकट कर लो, खुद तो आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र को समझने का प्रयास करिए। तो कांग्रेस पार्टी, हम कहते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर अगर ठीकरा फोड़ रहे हैं, बार बार राहुल गांधी को असफल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व को, जो बहुत महिमा मंडन करके एकदम राम से बड़ा जो नेतृत्व था, राम को लाने वाला जो नेतृत्व था, इतना बड़ा नेतृत्व जो बन गया था, उसको मजबूर कर दिया राहुल गांधी ने कि जो हम कहेंगे, जो न्याय संगत होगा, उस जैसा आपको निर्णय लेना पड़ेगा। यही इसीलिए बोलते थे तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने बोला वापस लेना पड़ेगा और इन्होंने लिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे जातिगत जनगणना का दैव विरोध, 50 डिबेट हमने की कि जाति को बांटने का काम करते थे, लेकिन वही राहुल गांधी है कि मोदी जी को मजबूर कर दिया कि जातिगत जनगणना का निर्णय लेना पड़ा। कोरोना के समय राहुल गांधी ने जब बोला था, ध्यान रखिए, आरोप अब ये लग रहा है कि हार के बाद सिस्टम पर बोझ डाला जा रहा है। ये जो है हार के बाद किसी ना किसी पर तो सवाल उठाना है, और ये सिस्टम पर सवाल उठाने की अब ये कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हार के बाद नहीं, हार के पहले से पूरे सिस्टम को बता रहे हैं। हम कहते हैं, अभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बोल रहे थे शपथ पत्र की बात। हम कहते हैं एक लाइन बता दें कि जब राहुल गांधी से आपने शपथ पत्र मांगा, तो आप अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र मांगने में आपको क्यों डर लगता है? ज्ञानेश कुमार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र मांग ले।
हिम्मत है तो मांग के दिखा दे, नहीं मांगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का फलसफा समझिए। ये सेना का अपमान कर देंगे। वहां एक मध्य प्रदेश में देखा आपने, इनके मंत्री विजय शाह, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उसकी हिम्मत नहीं कि हटा दे कोई उसको। यहाँ तानाशाही, ये सब एक दूसरे का नस पकड़ी हुई है, उस नस को दबा के रखा है कि कोई उसके हिसाब से फैसला लेगा, उसके खिलाफ कोई फैसला ले ही नहीं सकता। ज्ञानेश कुमार जी की बात करते हैं कि अगर ज्ञानेश कुमार जी सही हम सिस्टम पे कर रहे हैं, ये कोई बात होती है कि कोई संवैधानिक संस्था तो गलत करती जाएगी, उसको सजा देने का कोई प्रावधान नहीं होगा, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर दी जाएगी। तीन मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बोला है कि ज्ञानेश कुमार जी बहुत गलत कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी को रिपोर्ट करना चाहिए। ये सब बातें नहीं आए। हम विदेश की कोई मॉडल हमारी वोटर लिस्ट में उसकी फोटो आ रही है और हम चुप रहे। राहुल गांधी सबूत दे रहा है, वही वोटर लिस्ट को दिखा के कर रहा है जिस वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग ने दिया है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी सबूत नहीं दे पा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा। लानत है हर व्यक्ति को, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। यहां पे सबसे बड़ी बात होती, भारतीय जनता पार्टी को भी बोलना चाहिए कि अगर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, राहुल गांधी के जो दावे हैं उनमें 10%, 5%, 1% भी सच्चाई है तो उसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि हमें लोकतंत्र बचाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना जांच के ही कूद रही है, बिना जांच के कूद रही, वो सबूत दिखाता जा रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं कि उनको कर दे। और ये माँ की गाली की बात कर रहे हैं, मोदी जी की अगर माँ है तो हर व्यक्ति की, चाहे वो गरीब हो आम जनता हो, हर व्यक्ति की माँ होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि मोदी जी की मां है बाकी लोग की मां नहीं है। हर मां को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना नरेंद्र मोदी जी के मां को सम्मान मिलता है। हम कहते हैं आप मांगिए, पूरे देश से कागज मांगिए, मांग रहे हो आप अपना कागज भी तो दिखाओ। इनके जो सम्राट जी हैं डिप्टी सीएम, उनका तो डिग्री का अलग चल रहा था, अब एक नया उम्र का भी चल रहा है। ये सब बड़ा इतने मायावी लोग हैं। अब जब सही बात है, जब राम को लाने वाले बन गए तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी एज बढ़ा देंगे, कभी एज घटा देंगे। ट्रेन लगा दिया, 4 ट्रेन लगा दी ढोने में, वोटर ढोने में। क्यों लगाया है? ये चुनाव आयोग को नहीं दिखता है क्या? चुनाव आयोग को पुरानी जैसे हुआ, उन सब चुनाव आयोग को पढ़ना चाहिए कि क्या होता है, चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है। निष्पक्ष रह के काम करना चाहिए, निष्पक्ष रह के चुनाव करवाना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सवाल इसी को लेकर, ये जो रामलीला मैदान पर जो आप रैली करना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ कांग्रेस की रैली होगी या विपक्ष की रैली होगी? मतलब आपकी तरफ से इसमें विपक्ष को भी शामिल किया जाएगा, चाहे वो छोटी पार्टियां हों या कोई बड़ी पार्टियां हों, अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से? देखिए, हमने आपको पहले 2-3 बार बोला कि कांग्रेस भाजपा की बात अब रह ही नहीं गई है। ये रैली उन व्यक्तियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनका विश्वास संविधान में है। और मैं आप कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बुलाएंगे भी तो आप ना सबको। निमंत्रण कार्ड किसी को नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है, चाहे जेनजी की बात करें हो चाहे युवाओं की बात करें, अब हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग हैं ऐसे। निर्मला सीतारमण जी के पूर्व पति जी को देख लीजिए, और अभी जो इनको कौन सा मंत्री था ना जिनको हटा दिए, जो 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला, आरके सिंह जी को हटा दिए। क्यों हटा दिए भैया बताओ? उस घोटाले की जांच करानी चाहिए तुम्हें ना। अगर उसने घोटाला लगाया था तो मोदी जी को पहले जांच के आदेश देने चाहिए, लेकिन डर गए, निकालो इसको, पकड़ में आ गया। क्यों नहीं किए? नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का फलसफा है, जहां ये फंसने लगते हैं उस हिसाब से काम करने लगते हैं। इन्हें एक भी पॉइंट का जवाब नहीं देंगे। देखिए, घुमा फिरा के फिर से बात करेंगे कि राहुल गांधी सबूत नहीं देते, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अरे हिम्मत है, राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा कि नरेंद्र मोदी जी के जगह के हमको डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दे दीजिए, हम प्रूव कर देंगे कि नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। सामने आ रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता, जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर मान लीजिए उनमें 1% भी सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए? क्योंकि अगर हर इलेक्शन जो है SIR के डर के साए में होगा, वोट चोरी के डर के साए में हो जाएगा, तो इससे लोकतंत्र कहां बचेगा? देखिए मोनिश भाई, अभी पवन भाई ने आरोप लगाया विदेशी मॉडल का, जिस विदेशी मॉडल ब्राजीलियन की बात कर रहे हैं। शायद पवन भाई टीवी नहीं देखते हैं। दूसरे दिन ही चुनाव आयोग वहां पर जाकर और इस बात की पुष्टि कर देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है कि जिस महिला की बात कर रहे थे आधार कार्ड पर उसका फोटो चुनाव एक्चुअल है। कोई फर्जी बातें जो है राहुल गांधी आरोप लगाएंगे और उसके बाद में जब प्रूफ किया जाएगा तथ्यों के साथ में, वो टीवी में नहीं देखेंगे, वो समाचार पत्र में नहीं देखेंगे, तो ये कांग्रेस के लोगों की विफलता है। और दूसरी बात देखिए, दूसरे हमारे जो सहयोगी ने कहा 100% में 110% वोटिंग बिहार के अंदर हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के किस विधानसभा में जहां पर मतदाता से ज्यादा वोटिंग हुई है, वो अगर है तो तथ्यों के साथ पेश करें। और सुप्रीम कोर्ट भारत का भी है,
वहां सुप्रीम कोर्ट में लेकर बाकायदा डॉक्यूमेंट करे फाइल की मतदाताओं से ज्यादा अगर वोटिंग हो रही है। अरे भाई सुनिए, मतदाता आप बता दीजिए, आपके पास अगर डेटा है मतदाताओं किस विधानसभा में बिहार के, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मतदाताओं से ज्यादा कहां पर वोटिंग हुई है। इस प्रकार से अफवाह फैलाना, गुमराह करना टीवी पर बैठ के बंद करिए। और एसआईआर का विरोध लोकतंत्र का विरोध है, संविधान का विरोध है। अगर विपक्ष के पास कार्यकर्ता है तो जो बीएलओ जा रहा है, एसआईआर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए साथ में, कोई भी वहां पर जो है गड़बड़ी ना होने पाए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बीएलओ के साथ भेज रही है, काम करवा रही है पारदर्शिता के साथ करने के लिए, आप भी भेजिए, सहयोग करने का कार्य करिए। विरोध करेंगे हर चीज में तो निश्चित रूप से इसी प्रकार से हार आने वाले समय में भी सुनिश्चित होगा आपका। तो जवाब तो दीजिए। शाह आलम जुड़ गए हमारे साथ में, आरजेडी प्रवक्ता शाह आलम जी, आपका इस्तकबाल है। शाह आलम जी, आपसे एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि बिहार को लेकर अभी चर्चा चल रही थी, हमारे टीएमसी के साथी ने भी कहा और इसको लेकर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी हुई है, लास्ट मोमेंट पे 10,000 रुपये डालना हो चाहे या 400 रुपये से जो विकलांग हैं उनको जो है 1100 या 1200 रुपये कर देना, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उसके अलावा कई जगह इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जितने वोटर हैं उससे कहीं ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो अब ये सारे जब मुद्दे सामने हैं तो आपकी तरफ से दावा किए गए हैं कि आप जो है इसको लेकर कोर्ट जाएंगे, तो क्या पूरा विपक्ष इसमें एकजुट होकर जा रहा है या ये आरजेडी की अपनी कानूनी लड़ाई है? शाह आलम जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? शाह आलम जी, अनम्यूट कर लीजिए अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। शाह आलम जी, ठीक है, मैं टीएमसी के साथी से एक सवाल ले लेता हूं, जब वो जुड़ जाएंगे तो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि मुझे जानकारी दें इस बारे में। एहतिशाम साहब, बड़ा अहम सवाल, बंगाल में एसआईआर को लेकर आपकी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्योंकि एक तरफ आप जो है एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली कर डालते हैं और जो पैदल यात्रा निकालते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने ही कार्यकर्ताओं को कहते हैं और ममता बनर्जी खुद फॉर्म भरती हुई नजर आती हैं, तो एसआईआर को लेकर असल चिंता क्या है? देखिए, एसआईआर को लेकर करके बिहार में बहुत ज्यादा दुश्वारी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी पैनिक था, जो भी परेशानी था, उसको हम लोग समझ लिए टैकल कर लिया। दूसरे हिसाब से हम लोगों ने एसआईआर का विरोध किस लिए किया, ये बात समझना होगा। एसआईआर का मतलब जो स्पेशल इंटेंशन रिवीजन जो है, लेकिन ये जो बिहार में स्पेशल इंटेंशन रिवीजन किया है, तो उसी के समझ लिए मैं संदर्भ में मैं बोल रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में इस तरह से हम लोग अवेयरनेस पहले से समझ लिए। हम लोग जो क्रिकेट का मैदान, जो एसआईआर का जो बहाना है, क्रिकेट का मैदान का हम लोग पिच माप लिया है कि हमें कौन सा बॉल फेंकना है और किस तरह का समझ लिए कि बैटिंग करना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हम लोग की मत पर एसआईआर के विरुद्ध नहीं है। मैं विरुद्ध किस लिए हूं कि हमारे कोई भी जो नागरिक है, जो वोटर है, उनकी वोट सदस्यता जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए वोटिंग का। नंबर 2। नंबर 3, हम लोग इसलिए लेकिन बिहार में जो आरोप लगे थे, वो बिहार में आरोप साफ तौर पर ये लगे थे कि चुनाव से बिल्कुल ऐन वक्त पर ये सारी प्रक्रिया की गई और बहुत जल्दबाजी में ये प्रक्रिया की गई। तो वहां पे मान लीजिए 1% मान लेते हैं कि वहां पर कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब बंगाल के चुनाव में काफी वक्त है और 12 राज्यों में ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, तो सिर्फ विपक्ष जहां पर है उन्हीं को जो है इसको लेकर शिकायत है, बाकी किसी राज्य में इस तरह की शिकायत देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, हमारे यहाँ जिस हिसाब से शिकायत की जो बात कर रहे हैं, हम लोग एसआईआर का शिकायत से लेकर करके हम लोग सामने में जो है तमाम लोगों को हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप लोग जो हिसाब से पश्चिम बंगाल में लोगों का जो मृत्यु दंड हो रहा है, आप देखिएगा कि बहुत 2002 में बहुत लोगों का नाम नहीं है, वो सुसाइड कर ले रहे। भारतीय जनता पार्टी इस हिसाब से अभी देखिए 1 महीना के अंदर में समझ लिए 8 करोड़ मतदाता का समझ लिए एसआईआर। इससे पहले 2002 में हुआ था तो 2 साल का वक्फा था, 96 दिन लगभग सैटरडे या संडे।
लेकिन तब टेक्नोलॉजी अलग थी, अभी टेक्नोलॉजी में फर्क है, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना, चीजें बदल रही हैं, उसके हिसाब से वक्त कम लग रहा है। जो पहले घर घर जाकर फॉर्म भरने पड़ते थे वो अब जो है सीधा टैब में हो जा रहा है, 1 क्लिक पर सारे काम हो रहे हैं। हम लोग तमाम चीज को फुलफिल कर लेंगे और हम लोग SIR से घबरा नहीं रहे हैं। SIR को समझ लिए हम लोग जो भी है डोर टू डोर जाकर करके हमारे BLA समझ लिया और BLO के साथ में जाकर करके लोगों को हम लोग अपना जो फॉर्म है वो दे रहे हैं। चलिए ठीक है पवन जी कर रहे हैं हम लोगों के यहाँ। पवन जी देखिए, TMC के प्रवक्ता तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमें समझ में आ गया है कि इस पिच पर कैसे बैटिंग करनी है और कैसे बॉलिंग डालनी है, और हमने हर BLO के साथ साथ अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया है ताकि ना कोई जो जिंदा हैं, जो सही सलामत हैं, जिनके वोट हैं उनके वोट ना कट जाएं, और जो मर चुके हैं या फर्जी मतदाता जोड़े जाने की कोशिश है उसको नील एंड अवॉइड कर दिया जाए, ये हमारी कोशिश है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं TMC के प्रवक्ता। क्या कांग्रेस के जिसके इतने सारे कार्यकर्ता हैं तो वो ये काम नहीं कर सकती? फिर कांग्रेस जो है इसको लेकर इतना अभियान क्यों चला रही है? और दूसरा, जो बिहार चुनाव परिणाम पर RJD जो है आपके साथी, उसने तो साफ तौर पर कोर्ट जाने के लिए कह दिया, तो क्या बिहार चुनाव परिणाम पर कांग्रेस कोर्ट जाएगी या सिर्फ राजनीतिक अभियान चलेगा? नहीं, देखिए राजनीतिक अभियान नहीं, अभी SIR जैसे अभी नए जहां राज्यों में SIR हो रहा, आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में भी देखिए जीतू पटवारी जी ने पूरी टीम डिप्यूट की हुई है कि हर जगह हमारी टीम जाएगी, बड़े से बड़े नेता को भी किसी न किसी एक ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सारी पोलिंग पे उसकी जवाबदेही रहेगी। तो हम ये काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई बात ही नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जिस तरह हावड़ में जल्दीबाजी में SIR किया है, कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, जो वोटर थे उनको अब अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो मेरा तो सिर्फ निवेदन, मैंने तो एग्जांपल दे करके बोला कि जिस तरह राहुल गांधी ने जो सबूत दिए हैं, जिस तरह SIR की वोटर लिस्ट होने के बाद में जो वोट पड़े हैं, एक एक घर में 400, 500 लोग अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग हैं, कई सारे पत्रकारों ने उस चीज का खुलासा किया, इंडिया टुडे ने भी कई जगह मैंने देखा कि राहुल गांधी जी के दावों को सही पाया गया। तो हम कहते हैं कि अगर SIR के बाद, जिसकी आपने इतनी बोला कि SIR के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, SIR के बाद बिहार में अगर इस तरह की बातें कैसे, हम कहते हैं चलिए बता दीजिए, 2 लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे पदाधिकारी लोग 2 जगह कैसे वोट डाल लेते हैं? अगर SIR हुआ था तो वोट नहीं डालना चाहिए ना, लेकिन वो तो बढ़िया सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि हमने दिल्ली में डाला और हमने बिहार में डाला। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है फलसफा समझने का प्रयास करिए। SIR सिर्फ इसलिए नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी जीते, SIR मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए हो, तो हर व्यक्ति उसका स्वागत कर रहा है। एक भी विरोध किया हो जिसने आपसे बोली बताए, हमको सुना दीजिए स्टेटमेंट कि नहीं भाई जो नकली मतदाता उनको जुड़े रहने दो और जो असली मतदाता उनको काट दो, कोई नहीं बोल रहा। हर व्यक्ति बोल रहा है जो सचमुच का मतदाता है उसका नाम रहना चाहिए, जो सचमुच का मतदाता नहीं उसका नाम जाना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, आप गरीबों के SC ST के सबके वोट काट दो, बाकी उनके हिसाब से कर दी। ठीक है अमरदीप जी, मुद्दा मेरा निवेदन अमरदीप जी से, जो असली वजह है, अगर उस 2 मिनट मेरा निवेदन था अमरदीप जी सिंह से, वो पूछ लीजिएगा, पहले वाले जो प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था, अनुराग ठाकुर जी को शपथ पत्र देने वाली बात, 0 एड्रेस वाली बात जो बोले हैं, और जो महिला की निजता के कारण 45 दिन तक वीडियोग्राफी दे सकते हैं फिर नहीं दे सकती, जो उनका उल जलूल बयान दिया है जो बड़ा हास्यास्पद लगता है, इसका थोड़ा सा जवाब पूछ लीजिएगा कि किस घबराहट के कारण हमारे देश का मुख्य चुनाव आयोग जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के जिस कमेटी को बना के आधी रात में नियुक्ति पत्र देकर के एहसान दबाया है, उसका जवाब दे दें। अमरदीप जी, 3-4 बड़े सवाल। एक ये कि रात में नियुक्ति पत्र दे दिया गया और उस एहसान का बदला जो है वो इलेक्शन कमिश्नर अभी उतार रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये। 0 जो हाउस नंबर है उसको लेकर बड़ा सवाल, और वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर जो SIR का असली मकसद है, अगर उस मकसद के लिए हो रही है तो कांग्रेस को भी नहीं बल्कि विपक्ष के किसी नेता को उससे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर गलत वोटर कट रहा है कोई आपत्ति नहीं है, सही वोटर जोड़ा जा रहा है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बीजेपी के नैरेटिव के हिसाब से नहीं होना चाहिए। बीजेपी के क्या करेगी कि गरीबों के वोट कटवा देंगी, जो OBC हैं मतदाता उनके कटवा देंगी, माइनॉरिटीज के वोट कटवा देंगी, उस तरह के आरोप हैं। देखिए मोनिश भाई, ये विपक्ष के लोगों को समझना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी की कोई विंग नहीं है, वो एक सरकारी संस्था है, वो स्वतंत्र रूप से काम करने वाली है। दूसरी बात देखिए, SIR जो हो रहा है, पहले सुनिए पवन जी, जो SIR हो रहा है
मतदाताओं में शुद्धिकरण करने के लिए। अगर एसआईआर में जो बीएलओ की, मैं बार बार यही कह रहा हूं, जो बीएलओ जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी नहीं है। वो हो सकता है उसकी जो विचारधारा हो, कांग्रेसी विचारधारा हो सकता है उसकी विचारधारा समाजवादी पार्टी से जुड़ी हो। इस बात को बतौर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग इस बात को समझते हैं कि हो सकता है किसी विधानसभा में किसी बूथ पर जो बीएलओ कार्य कर रहा है आज के डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर या जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उसकी विचारधारा कांग्रेसी या और समाजवादी पार्टी से हो सकता है, क्योंकि वह भी एक जो है मतदाता है, मनुष्य है, आम आदमी है, नौकरी कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ 2 के रूप में उस सरकारी बीएलओ के साथ में निरंतर कार्य कर रहे हैं कि ताकि किसी प्रकार से लिस्ट में गड़बड़ी ना होने पाए। जो गड़बड़ी है उसको सही किया जाए, जो मृतक है उनको हटा दिया जाए, जो पलायन कर चुके हैं उनको हटा दिया जाए, अगर कोई फर्जी मतदाता है तो उसका नाम काटा जाए, जो सही है उसका नाम जोड़ा जाए। है वो कोई एहसान नहीं उतार रहे हैं बीजेपी का। आधी रात में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आधी रात को जो है नियुक्ति पत्र दे दिया गया, उसका एहसान उतारा जा रहा है। देखिए मोनिश भाई, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का कोई भी अधिकारी, चाहे आप हो चाहे वो हो, किसी को नियुक्त कर दिया जाए। कोई भी अधिकारी जो है बूथ पर जाकर जो है मतदाता सूची को सही नहीं कराता है। ग्राउंड लेवल पे रियलिटी को जानने की जरूरत है। आज बड़े से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग निरंतर बूथ पर उतरकर अगर जाकर कार्य कर रहे हैं तो इस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं कि मतदाता सूची सही होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोगों के पास में कार्यकर्ताओं का अभाव है। सिर्फ कार्यकर्ताओं के अभाव में लोग नैरेटिव कर रहे हैं। शाह आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, ठीक है। शाह आलम जी जुड़ गए हमारे साथ, आरजेडी प्रवक्ता। शाह आलम जी वो कह रहे हैं कि देखिए ये काम हमारे तो बीजेपी के हर नेता और जो है कार्यकर्ता कर रहे हैं कि जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है जिन राज्यों में, अब क्योंकि बिहार में तो हो चुकी है, और अब आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर वोट बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं दूसरे, और वो हार का ठिकरा फोड़ने की बात कर रहे हैं। एक पहला सवाल आपसे सीधे तौर पर ये, शाह आलम जी नहीं है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे टेक्निकल इशू की वजह से। एहतशाम साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। ये जो एसआईआर का मुद्दा है, क्या ये मुद्दा सिर्फ तकनीकी है या लोकतांत्रिक खतरे का संकेत है? क्योंकि सीधे तौर पर अब कुछ भी मुद्दा हो रहा है उसको जो है लोकतंत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर भाई एसआईआर का जो विरोध कर रहा है वो लोकतंत्र का विरोध कर रहा है, क्योंकि एसआईआर पहली बार नहीं हो रही है, एसआईआर इससे पहले भी हो चुकी है। देखिए मोनिश अनवर साहब हमारे मित्र जो बहुत ही साफ सुथरे लफ्जों में बोल रहे हैं, जिस हिसाब से कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष है, लेकिन चुनाव आयोग तो ये कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। नंबर 1, अब आप देखिए कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार में है, लेकिन 7 करोड़ 45 लाख कैसे हुआ, हमें ये बात समझना है। बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, 7 करोड़ 42 लाख के जगह पर 7 करोड़ 45, वो कह रहे हैं कि सबूत दीजिए ना, अगर किसी बूथ पर वोट बढ़े हैं, किसी असेंबली में वोट बढ़े हैं, आप सबूत दीजिए। देर खुद तो ये दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का जो 67% पोलिंग हुआ और कहा 7 करोड़ 42 लाख टोटल वहां मतदाता है, लेकिन वोटिंग हुई 7 करोड़ 45, तो 2.5 करोड़ लोग कहां से आ गए? आसमान से चले आए क्या? आसमान से चले आए 2.5 करोड़ लोग। हमें तो ये बात का अफसोस है, ये सीधी लोकतंत्र की हत्या है। ये एसआईआर के बहाने ये जो है रिगिंग किए हैं, एसआईआर के बहाने ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग किए हैं ये भारतीय। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो एसआईआर का मुद्दा है, क्या ये तकनीकी है या वाकई लोकतांत्रिक खतरे का संकेत है? बिल्कुल लोकतांत्रिक खतरे में है। ये देश का लोकतंत्र विश्वास नहीं कर सकेगा। ये जो परिस्थिति है, हम समझते हैं सारे लोगों को एकजुट होकर करके, और कहीं न कहीं हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना चाहिए। और इस तरह ये बिहार का जा रही आरजेडी ने साफ तौर पर कहा है कोर्ट का रुख करेंगे, बिल्कुल इसको लेकर। पवन जी आपकी तरफ आऊंगा, देखिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पवन जी, अब इलेक्शन कमीशन पर जो यकीन का मामला आ रहा है, वो अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है,
तो कांग्रेस के पास कोई वैकल्पिक प्रक्रिया है जिसकी वो मांग कर सके कि भाई इलेक्शन कमीशन पर हमें यकीन नहीं है, ये वाली वैकल्पिक प्रक्रिया को जो है अपनाया जाए? देखिए, वैकल्पिक प्रक्रिया तब होगी जब चुनाव आयोग उस पर काम करने को तैयार होगा। तब जब सोचिए 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलने का टाइम मांगते हैं। आज तक के इतिहास में पहली बार होगा कि 300 सांसदों ने टाइम मांगा और चुनाव आयोग उनको टाइम नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो चुनाव आयोग, जब ये चीजें तब होंगी कि जब भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष होने का प्रयास करेगी, चुनाव आयोग सचमुच की संवैधानिक संस्था बनने का प्रयास करेगी और विपक्ष को साथ लेकर चर्चा करने का प्रयास करेगी। तीन मुख्य चुनाव आयुक्त जो इस पद पे अपनी सेवाएं दे चुके, उन्होंने भी यही चीज कहा है कि भाई सबको आपस में बैठा के बुला करके सबूतों की छानबीन करनी चाहिए। हम कहते चलिए राहुल गांधी के पास सबूत गड़बड़ है, 2 गड़बड़ है, 3 गड़बड़ है, बाकी तो सब हर सबूत को देखो ना। आप जितनी गड़बड़ी, हर सबूत की छानबीन करना सरकार में आप हो, निष्पक्ष एजेंसी आप हो, चुनाव कराना आपका, आप संवैधानिक संस्था आप हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि अगर एक व्यक्ति ने, नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर आरोप लगा रहा है, डंकी की चोट पे आरोप लगा रहा है कि हमें डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट नहीं दी जाती, खुला बोला उसने। आप वो बताइए, अभी जो बोल रहे थे विदेशी मॉडल की बात कर रहे थे, तो उस मॉडल को जिस लिंक से हैक किया जा रहा था, जिस लिंक से उसे सर्च किया जा रहा था, तो अचानक जैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस मॉडल को हटा दिया गया। हम कहते हैं कि हम सिंपल सी बात इतना पूछ रहे हैं कि मॉडल बोर्ड दी नहीं दी वो बात की बात है। हमारी जो मतदाता सूची थी, उस मतदाता सूची में विदेशी मॉडल का फोटो लगा था कि नहीं लगा था, ये सिंपल सी बात अपने आप प्रूफ हो जाएगा। और एक हमें कहीं सोशल मीडिया पे हमने देखा था कि चुनाव आयोग के पास एक डुप्लीकेट वोट पकड़ने का कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने अपना नाम नहीं बताने के पीछे किया था कि उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए हमें यूज ही नहीं किया गया है, उसके मतलब आज्ञा ही नहीं दी गई कि अगर राहुल गांधी ने कहा था इसको लेकर कि अगर सेम नेम का एक हम कमांड देंगे तो शायद सारी चीजें बाहर निकल कर आ जाए। ये ठीक है काफी हद तक। लेकिन मैं अमरदीप जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या एसआईआर में अगर त्रुटियां हैं तो बीजेपी सुधार का समर्थन करेगी? देखिए, निश्चित रूप से जो एसआईआर हो रहा है, जो उसमें त्रुटियां है, जो मतदाता सूची में गड़बड़ी है, उसको पूर्णतः 100% उसमें शुद्धिकरण हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से इसका समर्थन कर रही है। और निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल पर उतर के सरकारी कर्मचारियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सूची को पारदर्शिता के साथ अपडेट हो और सही मतदाता मतदान करे, उसके लिए निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसीलिए सहयोग कर रहे हैं। मान लीजिए राहुल गांधी ने इतने सारे आरोप लगाए, आरोप गलत होगा, बाकी तो की जांच होनी चाहिए। देखिए मोनिश भाई, विपक्ष से भी हमारा यही निवेदन है कि आप ग्राउंड लेवल पर उतरिए और जो मतदाता सूची है उसमें 100% उसमें शुद्धिकरण हो। अगर जो त्रुटियां है उस त्रुटियों को खत्म किया जाए, जो फर्जी मतदाता है या मृतक मतदाता है या पलायन वाले हैं उनको कैंसिल कराया जाए, जो सही रूप से मतदाता है मतदाता सूची को 100% अपडेट कराने का कार्य करें, जिससे जनता का जो है विश्वास विपक्ष में बना रहेगा। अन्यथा क्या होगा, आप इस प्रकार से जो अभी मॉडल की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसे जो नेता प्रतिपक्ष है, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर है, वो इस तरीके से ओछे बयानबाजी करते हैं और दूसरे दिन उनका उजागर हो जाता है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। जिस मॉडल के फोटो जिसके नाम के सामने लगा था, अगर उन्होंने वोट डाला है, तो ये क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ी त्रुटि थी कि 12-12 जगह जो है एक ही मॉडल के फोटो सामने आ जाते हैं? ये झूठ था। देखिए मोनिश भाई, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से प्रेजेंट करने का कार्य किए, दूसरे दिन जो है चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि यह झूठ है और तथ्यों के साथ उन्होंने इस बात को पेश करने का कार्य किया। तो नेता प्रतिपक्ष एक बड़ी भूमिका में रहने वाले जो है राहुल गांधी जी जैसे लोग झूठ बोलने का कार्य करेंगे तो इस देश की जनता निश्चित रूप से उनको हल्के में लेने का कार्य करेगी। और हम चाहते हैं राहुल गांधी को गंभीरता से देश की जनता ले, देश के लोग ले। हम तो भाई नेता प्रतिपक्ष है, उनका सम्मान होना चाहिए और देश की जनता भी यही चाहती है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर एसआईआर का समर्थन करेंगे, शाहलम जी जुड़ गए हमारे साथ, शुद्धिकरण करने की बात करेंगे तभी पहुंचे हैं, काफी टेक्निकल इशू हो रहे थे। ठीक है अमरदीप जी। शाहलम जी, छोटा सा सवाल और छोटा ही सही जवाब क्योंकि वक्त की कमी है। अब आप आरजेडी ने साफ तौर पर इस मामले को लेकर कोर्ट जाने के लिए कहा है, एसआईआर को लेकर अब कांग्रेस रैली करने वाली है, तो क्या आरजेडी उसको समर्थन करेगी? क्योंकि अब बिहार में तो हो गई, 12 राज्यों में इस प्रक्रिया होनी है। देखिए, जैसे हमारे वो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, आवाज तो मैं सुन रहा था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि मैं जो लाइव नहीं आ पा रहा था।
देखिए चुनाव शालम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जो कहते हैं ना, हाँ सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मेरे पास अभी वक्त की कमी है। एहतशाम साहब, पवन जी और अमरदीप त्रिपाठी सुन पा रहे हैं? बस 2 लाइन की बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव आयोग है ये संवैधानिक संस्था है, ये सब मानते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को स्वतंत्र भी होना चाहिए। तो क्या ये स्वतंत्र है? चुनाव आयोग को स्वतंत्र भी होना चाहिए, उसको अब विश्वास भी होना चाहिए पब्लिक को उसके ऊपर। तो क्या इस तरह की विश्वसनीयता चुनाव आयोग के पास है क्या? पब्लिक उसको मान रही है क्या? ये तो एक पक्षी के लिए निष्पक्ष तो है नहीं। पब्लिक मान रही है, इसीलिए बिहार में आरजेडी का सुपड़ा साफ कर दिया, एनडीए को जिताया, बिहार में सुपड़ा साफ हो गया। एसआईआर के बहाने आप वहाँ आए हैं 20 साल के अंदर, आरजेडी का सुपड़ा साफ इसीलिए हो गया। ज्ञानेश प्रसाद के कंधे पर चढ़ के आपने ये जो है मेजॉरिटी दिखा रहे हैं, तो ये सब सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी ये सब कोर्ट में आप जवाब देने, अरे भाई पीछे सुप्रीम कोर्ट में चाहिए ना, चैलेंज करिए, अगर तथ्य है तो चैलेंज करिए। अरे हरियाणा बिहार की जनता ने आपको कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए, हम जवाब देंगे वहां पर। जवाब आज तक दिया क्या? एसआईआर का मकसद था कि जो है बाहर के लोगों को जो कोई जवाब नहीं दिए, वीडियोग्राफी दिखाने के लिए भाई आरजेडी के प्रवक्ता जी 45 दिन का नियम लगा दिए। बिहार की जनता में आप लोगों ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह कर रहे थे, जनता आपके साथ जवाब दे दीजिए, जनता ने। शालम जी, अमरदीप जी, पवन जी और एहतशाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि और सवाल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की बहस में एक बात साफ होकर सामने आई है कि एसआईआर सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक टकराव का भी बड़ा मैदान बन चुका है। कांग्रेस का दावा है कि लोकतांत्रिक सुरक्षा उपाय कमजोर किए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि यह सिर्फ हार की हताशा है। रामलीला मैदान रैली से क्या राजनीति की दिशा बदलेगी? क्या चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता साबित करेगा और क्या विपक्ष मिलकर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्वरूप दे पाएगा? या फिर से ये सब सिर्फ राजनीतिक शोर रह जाएगा? इसी के साथ मैं मोनिस अनवर ले रहा हूं इजाजत। कल फिर मिलेंगे बेबाक सवालों और तीखी बहस के साथ। आदाब।